गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी डॉट ज्योति ब्लॉग में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। अभी बना रही हूँ बैगन पका रही हूँ, ये देखो। हालांकि आग में पकाने से ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसको अभी आग जलाने का टाइम नहीं है मेरे पास। नहीं तो उस पर पका देते तो ज़्यादा बेहतर होता। देखो, तो फौजी साहब गए हुए छत पे, सेंटरिंग का इधर उधर सब फैला पड़ा है तो उसको सही कर रहे हैं। आज है शनिवार, तो हम बिहारी तो शनिवार को खिचड़ी बनाएंगे ही बनाएंगे। अगर याद रहा तो, कभी कभी याद भी नहीं होता है। तो ये मैं मसाले, आलू गोभी मटर सब भून रही हूँ। पिछला ब्लॉग में आप लोग ने देखा, मेरा ऐसे ही चलते रहता है। अभी बैंगन पका लूँगी। पर पता है दोस्तों, बैंगन का क्या बात, बैंगन 5 रुपये केजी है यहाँ पे, और एकदम सामने से तोड़ करके देते हैं। 5 रुपये केजी, एकदम इतना बड़ा बड़ा बैंगन देखो, इतना बड़ा बड़ा। और इससे भी बड़ा बड़ा है, पूरा ½ केजी का एक ही बैंगन भी है उनके यहाँ। ऐसा ऐसा बैंगन 5 रुपये। यही तो गृहस्थ लोग का ऐसे मारा जाता है सब। गृहस्थ लोग बेचारा मेहनत करते हैं कितना, और मुनाफा होता है कुछ नहीं उस हिसाब से। तो 5 रुपये बिक रहा था, और माँ है नहीं, हम और मैं और फौजी साहब तो 1 केजी ही लाई हूँ। मैं क्या करती, ढेर सारा सस्ता है तो ये तो नहीं कि इतना सारा डेली डेली बैंगन ही खाऊं। तो इस वजह से 1 केजी ही लाई हूँ। ख़त्म होगा तो फिर से लेके आऊँगी। और अभी खिचड़ी का मसाला भूज रही हूँ यहाँ पे। इसी में चावल दाल जो धो करके रखी हूँ, इसको भी डाल दूँगी इसी में, और सबको भूज दूँगी बहुत अच्छे से। और कल बहन लोग आए तो अच्छा लगा, लेकिन उन लोग को पता था कि मैं थोड़ा सा दिल की कमज़ोर हूँ, इसलिए ही आई थी वो लोग। तो चलिए कोई नहीं, समय बहुत बलवान होता है। आज तेरा तो कल मेरा, ऐसे होता है ना। तो क्या किया जाए, मिलते हैं थोड़ी देर में फौजी साहब के साथ में। कहाँ गए? चाय छानी हूँ, आ जाइए। चाय पी ला तो फिर पोछा करी है। ले जा रहे हैं। हाँ, खिचड़ी बनबू आज, वही ला भूंजले ही ला सब चीज़। अरे फौजी साहब देखो कहाँ है, आइए। चायवा ठंडा हो गई। तो दोस्तों नहा धोवा ली हूँ अभी। नहाने के बाद वही क्रीम पाउडर थोड़ा, आजकल मॉइस्चराइज़र ही लगाने में अच्छा लगता है। और अंदर में छोटा आईना है नहीं, कुछ दिखता है, फेस है नहीं। बड़ा वाला आईना है तो कुछ नहीं दिखता है। अब जब घर सेट होगा तभी तो लाऊंगी ड्रेसिंग टेबल। अब अभी तो शुरुआत है, शुरुआत में थोड़े कष्ट होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कष्ट तो करना ही होगा। और आजकल थोड़ा हाथ चिड़चिड़ जैसा कैसे लगते रहता है। कुछ हल्का सा लगा लो तो थोड़ा ठीक लगता है, नहीं तो पूरे दिन उजला उजला हो जाता है सीमेंट का काम होने से। तो ऐसे लगता है कि कभी साबुन लगा ही नहीं जैसे लगने लगता है देख करके। हाय दोस्तों, तो अभी मैं लेट गई हूँ यहाँ पे, एकदम पूरा मन थक जाता है। ये है फौजी साहब का गमछा, ऊपर नीचे करते करते एकदम थक गई हूँ। अभी लेट गई यहाँ पे आ करके रूम में, और जाना है मार्केट, थोड़ा सब्जी लाऊंगी। और पायल जोड़वाने गई थी तो
2 जोड़ी पायल जुड़वाने गई थी, तो एक जोड़ी और एक का सिंगल लेके आई, एक जोड़ी दुकान पे, एक सिंगल पायल दुकान पे ही छोड़ के आ गई। तो उसको कॉल किए हैं तो बोला कि रखा हुआ है, तो कल ही कॉल की थी, अभी तक गई नहीं हूँ। देखो आँख के नीचे कैसे काला काला हो गया। अब तो जा करके वही सब ले करके आना है, और उसके बाद कुछ थोड़ा सब्जी ले लूँगी। देखती हूँ, काम वाली भी बोली है जल्दी आएंगे, पता ना मैं उधर जाऊँगी या ये इधर आ जाएगी, फिर ऐसा भी लग रहा है। सब कोई अपने अपने दुनिया में खुश है, खुश होना चाहिए, मैं भी हूँ, सभी लोग हैं, किसी को किसी की पड़ी नहीं है। टेंशन से ये सब सर में दर्द हो गया एकदम, एक साइड में, जो आँख छोटा है ना उसी साइड में दिन भर दर्द रहता है। बाम लगाती हूँ, बाम से फिर थोड़ा देर ठीक होता है 10 मिनट के लिए, उसके बाद फिर से हो जाता है दर्द। अभी एक तो भाभी को कॉल की हूँ कि चलिए थोड़ा बाजार साथ में, तो पहले तो गाली दी है, उसके बाद बोल रही है कि चलते हैं थोड़ा देर में, तो जाऊंगी उनके साथ में। मैं अकेले नहीं जा पाती हूँ, जाने के लिए चली जाऊंगी, लेकिन ऐसे घबराहट जो मेरा होता है ना, इसी वजह से जाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है दोस्तों। आप लोग आ जाओ मेरे साथ बाजार जाने के लिए। तो जाती हूँ, बोली रेडी होकर के रहो, आ रही हूँ, तो जा रही हूँ, कंघी करूँगी थोड़ा, उसके बाद जाऊँगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी.ज्योति ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है तहे दिल से एकदम। तो आज हो गई है 12 तारीख, और आपके फौजी साहब वहाँ से मुझे इश्यू करके देख रहे हैं, इश्यू करके कि किससे बात करने लगी, तो मैं तो आप लोग से बातें कर रही हूँ। मुंह पे चमका रहा है मोबाइल को, ऐसे इस तरह से दे रहे हैं, तो ऐसे ही इस आँख में प्रॉब्लम है। कल से थोड़ा टेंशन बढ़ गया है दोस्तों, क्या बताऊँ। जिस शादी में मुझे नहीं इनवाइट मिला था, जिस शादी के बारे में बोली थी मैं, जिस बहन के लड़के के शादी के बारे में बोली थी मैं, वो शादी में हो गया है हादसा, और कल से ही टेंशन हो रखा है एकदम हम लोग को। कल रात में ही कॉल आया, तो उसी समय से टेंशन हो रखा है एकदम। जो जिस लड़के का शादी था, उसका दोस्त आया था कहीं बाहर से, मैं नहीं जानती कहाँ से आया था। तो दोस्तों, किसी का दुख सुनो तो थोड़ा अपना ही दिन याद पड़ने लगता है, इसीलिए मैं इस सब पर जब फ़ोन भी आता है तो मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं सुनती हूँ, क्योंकि मुझे अपने ही दुख याद आने लगते हैं, और इस वजह से मुझे ज़्यादा कुछ लोग बताते भी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना सुनी हूँ कि जिस लड़के का शादी था, उसका दोस्त कहीं आया था दूसरे स्टेट से, कहाँ से आया था मुझे नहीं पता, वो आया ही था। उस आ रहा आपका मोबाइल का मेरे आँख पे, इनको बताने से भी कोई फ़र्क नहीं है कि मेरा आँख में प्रॉब्लम हो रखा है। तो बता रही हूँ दोस्तों, वो आया था, तो सुनने में आया है कि अभी जैसे ही आ करके गाड़ी से उतरा था, और कुछ किसी का कॉल आया तो छत पे चढ़ गया, छत पे चढ़ने के बाद डिसबैलेंस हुआ और वहीं पे ख़त्म हो गया। तो ये हुआ है हादसा। अब देखो, शादी ब्याह तो पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, मुझे खबर नहीं है इतना, लेकिन जो लोग बोले बताए, वो लोग बोले कि बस वहीं पे छत से 3 तल्ले के छत से गिर करके ख़त्म हो गया है। तो यही हादसा हो गया है दोस्तों। किसी का कुछ होने से अपना दिन याद आता है, और किसी का नहीं आदमी चाहता है कि बुरा हो, इतनी बड़ी प्रॉब्लम किसी के साथ ना हो। तो सबसे पहले तो जो जाने वाला चला गया, अनजाने में जाए अनजाने में जाए, वो विधि का विधान था, वो चला गया। लेकिन उसके बाद जो अपनी फैमिली के लिए दर्द छोड़ करके जाता है, ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता है। जिसके ऊपर बीतता है वही समझ पाता है एक दूसरे का दर्द। तो दोस्तों, वही बात है। अब उसकी माँ है, बीवी है, उस सब का दर्द असहनीय होगा, बिल्कुल असहनीय होगा। अब उस समय से मैं सोच रही हूँ, अपना ही दिन याद आने लगता है। इतना बड़ा हादसा, बताओ,
क्या सोच करके वो लड़का आया होगा कि दोस्त के शादी में जा रहा हूँ, यहाँ आकर के अपनी ही ज़िंदगी गंवा बैठा। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोई जान नहीं सकता कि कब क्या किसके साथ हो जाए। ये वाली चीज़ कोई नहीं जानता। बस एक बात क्या मैं बताऊं, यही हादसा हुआ है। उस समय से रात से ही हम लोग इसी तरह से कभी उससे बात, कभी उससे बात, कभी उससे बात, यही सब चल रहा है। अब जब तक कोई वहाँ से ना कॉल आए, ना कोई लोग आए, माँ आएगी तब थोड़ा सा पता चलेगा। माँ तो अभी वहीं पे है, तो माँ आएगी तब पता चलेगा क्या हुआ है, नहीं हुआ, कैसे हुआ। और मेरा ये जो होता है ना, टेंशन के वजह से ये इतना दर्द होता है ना, बाम से ख़त्म होता है ना कोई चीज़ से, जब तक फिर इसका इलाज ना हो, या टेंशन वहाँ से दिमाग एकदम हटता ही नहीं है कि मैं वहाँ से हटाऊँ, या थोड़ा ये इतना दूर मेरा फटने लगता है एकदम दर्द से, ये सब सुनने के बाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद फिर। कोठा पर चढ़ गए हैं अपने, और जब तक कि नहीं पटाएगा तब तक तो हम लोग कैसे चढ़े। पाटिए जल्दी जल्दी, छत्ता ढोला जाए दिन को भगा ना घर। तू ब्लॉग ना बनाए। छत्ता ढलेगा तो आपको सफाई नहीं देंगे। नहीं, मैं नहीं यहाँ तक तो मैं देखते ही रहूँगी। वहाँ तक भी नहीं आ रहा है। मेरा ब्लॉग कैसे बनेगा, मेरा वीडियो बनेगा कैसे? इनको नहीं आता है, आता है मतलब मेरे जैसा नहीं कर पाते हैं। हाँ, उधर से जाके देखो। जिनका मकान ढलाता है लेडीज नहीं, परमिशन नहीं दे सकता। पूजा मैं ही करती हूँ, करूँगी। नहीं, हम तो छत्ता पर कर ही नहीं। ठीक है, तो इन्हीं से करवा लीजिएगा। हम पूजा कर ही नहीं देंगे। मारो जल्दी, हम छत बना करके फिर चढ़ गए, देखो सेंटरिंग पर ही चढ़ गए। हम सोचते हैं कि छोड़